सुप्रभात छात्रों, मैं आदित्य तिवारी केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 AFS हिंडन गाजियाबाद से आज आप लोगों को कक्षा 9 में कृतिका पुस्तक का पहला पाठ इस जल प्रलय में, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रणीत है, को पढ़ाऊँगा। पाठ पढ़ने के पहले हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर बिहार में है और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में ही हुई थी। इनका व्यवसाय पत्रकार और कवि थे। राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से जुड़े थे। अब इनकी रचनाएं हम देखते हैं। इनका नाटक लिखोगे हेडिंग डाल के, आम्रपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, तथागत, इम्पोर्टेंट होगा तथागत, रामराज्य, सिंघल विजय, और इनका इतना हो गया। और जीवनी में लिख लेना जयप्रकाश नारायण। संस्मरण और निबंध इनके सबसे इम्पोर्टेंट हैं, इनको ज़रूर नोट करना। पत्तों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, माटी, गेहूं और गुलाब सबसे इम्पोर्टेंट। जंजीरें और दीवारें भी इम्पोर्टेंट हैं। मील के पत्थर और बंदेवाड़ी विनायक, ललित गद्य है, निबंध टाइप का। और इन्हें राम वृक्ष बेनीपुरी संचयन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये रही इनकी प्रमुख रचनाएं। और इनके सम्मान में क्या किया गया था? भारतीय डाक सेवा द्वारा बेनीपुरी के सम्मान में भारत का भाषाई सौहार्द मनाने के, भारतीय संघ के हिंदी को राष्ट्रीय भाषा अपनाने के अर्धशती वर्ष में डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। मतलब इनके सम्मान में डाक टिकटों का एक सेट जारी किया गया था। और उनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। आइए अब हम इस रिपोर्टाज की समरी जानते हैं। रिपोर्टाज होता क्या है, पहले ये जान लो। रिपोर्टाज जो होता है, किसी चीज़ की ताज़ा रिपोर्ट देना। रिपोर्ट का मतलब सूचना। तो कोई भी घटना हो, उसकी तुरंत व ताज़ा जानकारी जब दी जाती है तो उसे ही रिपोर्टाज कहते हैं। इस जल प्रलय में, जल प्रलय का मतलब बाढ़, तो मतलब पाठ के नाम से ही हमें पता चलता है कि कोई किसी बाढ़ की कहानी बताई जाएगी इस पाठ में। तो आइए हम पाठ पर आते हैं। कुछ इस पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। लेखक रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर साल कोसी, गंगा और महानंदा की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते हैं। मतलब वो लेखक ऐसे क्षेत्र में, अर्थात ऐसे मैदानी क्षेत्र में रहता था जहां बाढ़ आने पर लोग बसने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए आया करते थे। और लोगों की भीड़ तथा बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंड से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाजा लग जाता था। मतलब वहाँ इतने लोग आ जाते थे, इतने जानवर आ जाते थे, सभी प्रकार के जीव आ जाते थे कि वहाँ जो है बहुत भीड़ हो जाती थी। इसी से वहाँ की भयानक स्थिति का अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। तो ये बताते हैं किस समय की बात है। सन 1967 ईस्वी में भयंकर बाढ़ आई वहाँ। ये बिहार जिले की बात कर रहे हैं। तब पूरे बिहार राज्य की, तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई दे रही थी। लेखक बाढ़ के प्रभाव के प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। मतलब वे जो है मुआयना करने निकले कि बाढ़ कितनी
हानिकारक है, किस तरह से है वो देखना चाहते थे। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। मतलब वहाँ एक गांधी मैदान नाम का स्थल रहा जहाँ पर लोग आकर सुरक्षित खड़े हो जाते थे बाढ़ के समय या फिर रुकते थे। ठीक, मतलब प्रवासी जीवन व्यतीत करते थे वहाँ जब बाढ़ आती थी। जब पानी चल जाता हो रहा होगा फिर अपने घर चले जाते रहे होंगे, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने इकट्ठे लोगों से कुछ बात की और बाढ़ के प्रभाव के बारे में जानना चाहा। आगे है, शाम के लगभग 7 बजे लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। समाचार दिल को दहलाने वाला था। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। केवल लेखक को ही दुख हो रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाएंगे। मतलब वहाँ के लोग ये मन में उनके ये भावनाएं थे कि यहाँ बहुत पाप हो रहा है पटना में, इस वजह से जो है बाढ़ बार बार आती है, प्रकृति का प्रकोप बार बार आता है। तो यही सोच रहे थे कुछ लोग कि अगर पटना डूब जाता तो सारे पाप हमारे धुल जाते और बाढ़ फिर ना आती। और समाचार से भी दिल बैठा जा रहा था। सब लोग डरते जा रहे थे कि लगातार पानी बढ़ रहा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेखक अपने फ्लैट में घुसे ही थे कि लाउड स्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी यह ऐलान करती जा रही थी, भाइयों ऐसी संभावना है रात के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, ककड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाया था। ये बेटे वहाँ के मोहल्ले या फिर इलाके हैं। तो वहाँ जैसे शहरों में आती है गाड़ी अनाउंस करते हुए कूड़ा वाली कि कूड़ा फेंक दो, वैसे ही वहाँ की आपात स्थिति में गाड़ी एक गुजरी ऐलान करती हुई कि रात के 12 बजे तक इतना पानी बढ़ जाएगा, इन इलाकों में इन मोहल्लों में लोहानीपुर, ककड़बंगा और राजेंद्र नगर में पानी घुस जाएगा। अतः आप सब सावधान हो जाएं। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती है। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। मतलब कुछ पुरानी यादें, उन्हें डर बस नींद नहीं आ रही थी और फिर वो सोचे कुछ लिख ही लूँ, तो उन्हें कोई पुरानी याद आ जाती है। सन 1947 ईस्वी में मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार, मतलब पहले पूर्णिया जिला था वह, अब कटिहार नाम से जाना जाता है वह जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा किरोसन तेल, मतलब कि मिट्टी का तेल और पकाही घाव की दवा और दियसलाई याद लेकर सहायता के लिए वहाँ गए थे। मतलब पूर्णिया जिले में कटिहार में बाढ़ आई थी 1947 में। उस समय लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी अपने गुरु के साथ घाव की दवा और मतलब पाकों की दवा, मतलब जो फोड़े हो जाते हैं, फोड़े फुंसियों की दवा और माचिस, दिया सलाई का मतलब माचिस इत्यादि सामान जो है, मिट्टी का तेल, उन लोगों की, पूर्णिया जिले के लोगों की, कटिहार जिले के लोगों की सहायता के लिए लेकर गया था। इसके बाद 1949 ईस्वी में महानंदा नदी में भी बाढ़ आई और कहर बरपाया। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर ले जा रहे थे। तभी एक बीमार ने उसका कुत्ता भी नाव पर आ गया। मतलब एक बीमार था, उसका कुत्ता भी, उन बीमारों को सहायता के लिए गए थे, उन्हीं बीमारों को वो नाव पर चढ़ाकर ले जा रहे थे, तो एक बीमार का कुत्ता भी आ गया। जब लेखक अपने साथियों वे साथ एक टीले के पास पहुँचे तो वहाँ एक ऊंची स्टेशन बनाकर बालवाही का नाच हो रहा था। और ये कोई नाच है वहाँ की लोकल, बालवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली भून कर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी पहने दुल्हन के हाव भाव में दिख रहा था। मतलब वो लोग नृत्य कर रहे थे, अपना मनोरंजन कर रहे थे। कोई भी पुरुष जो है लाल साड़ी पहने हुए दुल्हन के भेष में आकर नाच कर रहा था और सब लोग आनंद ले रहे थे। फिर एक बार सन 1967 ईस्वी में बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। नाव पर एक ऐसी सजी धजी टोली फिल्मी तरीके से घर बैठे कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकली हुई थी और नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथकर
एस्प्रेसो तैयार किया जा रहा था। मतलब कि उन्हें जो नाव पर ही वे लोग आनंद ले रहे थे, उस बाढ़ की घूम रहे थे और वहाँ पर ही उसी नाव पर ही बैठकर चाय और कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे। दूसरी ओर एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी तथा फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। और एक युवक युवती के घुटने पर कोहनी टेक कर मनमोहक डायलॉग बोला जा रहा था। मतलब वो याद कर रहे हैं सीन कि जब किस नदी में, पुनपुन नदी में बाढ़ आई थी, तो उस समय कुछ लोग जो है कश्मीर की वादियों की सैर करने के उम्मीद में, मतलब उसी का आनंद लेने की उम्मीद में पुनपुन नदी की बाढ़ में नाव लेकर निकल पड़े थे और उसी पर सारा खाने पीने का सामान रख लिए थे और उसका आनंद ले रहे थे। और उसी पर एक युवती जो है गाना गाए जा रही थी बैठी हुई और उसके पैरों पर अपना सर टिकाए हुए एक जो है युवक सर टिकाए हुए कोई मनमोहक जो है रोमांटिक डायलॉग बोले जा रहा था। लेकिन जब उनकी नाव गोलघर पहुंची, अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों द्वारा एक ही साथ किलकारियों, सीटियों और फप्तियों की ऐसी वर्षा की गई कि उन फुहड़ युवकों की सारी एक्सबिशनिज्म तुरंत गायब हो गई। मतलब कि उनकी जो है ढोंगबाजी तुरंत गायब हो गई। जब वे गोलघर पहुँचे तो वहाँ के लोकल युवकों ने, लोकल आदमियों ने, लोकल जो है जनता ने उनके ऊपर ऐसे सीटियाँ की, ऐसे उनके मजाक उड़ाए कि उन लोगों ने शर्म के मारे उनके होश उड़ गए। उनकी एक्शनबाजी तुरंत ही गायब हो गई। जो लोग नाव में फिल्मी स्टाइल में घूम रहे थे। रात के 2:30 बजे का समय था। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा सभी लोग जगे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। मतलब लेखक जब सुबह उठा 2:30 बज गए थे, उसे 2:30 बजे तक नींद नहीं आई थी, लेकिन फिर उसे नींद आ गई और फिर जब उसे सुबह उसकी आंखें खुली तो देखा उसने कि मोहल्ले में पानी आ चुका था और चारों ओर शोर मचा हुआ था, चीख पुकार सुनाई दे रही थी। पानी की लहरें जो है एक दीवालों से, घरों से टकरा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो नाच रही हों। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेज चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में ही देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। तो यही बोल रहे हैं, इसी पाठ का सारांश यही था। इस जल प्रलय में उन्होंने बचपन में भी कई बार बाढ़ का पानी देखा था, लेकिन ऐसा पानी पहली बार देखा था कि एकाएक वो जो है इतना चढ़ आए, पूरी रातों रात में ही पूरे मोहल्ले को निगल जाए। ये था इस पाठ का सारांश। आगे इसके क्वेश्चन आंसर और इसका मूल रूप का पाठ का भावार्थ मैं संक्षिप्त रूप में 1-2 लाइन में बता दूंगा अगले दिन जब भी हमारी क्लास होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।